व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक ऐसा वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि जनाब, मैंने ट्रांसलेट किया है, मैं खोल लेता हूँ ट्रांसलेशन। दुबई के मस्जिद में गूंज रहा है राम भजन। अरब जो है वो इस्लाम छोड़कर अपना रहे हैं सनातन धर्म। तो अब अगर कोई भी बगैर वीडियो देखे ऐसे कुछ बोल उठेगा तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हम पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद जो है ना इस पे कोई एनालिसिस देंगे। क्योंकि एक आपको ट्रेंड नज़र आ रहा होगा कि जिस स्पीड से जो है ना लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उसी हिसाब से ना बहुत सारे लोग छोड़ भी रहे हैं। वो आपने मूवमेंट देखी होगी, एक्स मुस्लिम आजकल बहुत चल रही है और हाईलाइट हो रही है पाकिस्तान में भी। जो कराची है वहाँ साइड पे ये बहुत इसका चर्चा हो रहा है। इंडिया में बाकायदा लोगों के चैनल्स बने हुए हैं, आप यूट्यूब पे अगर टाइप करेंगे तो आपको दर्जनों चैनल्स मिल जाएंगे। तो अब ये तो अपने अपने सोचने के अंदाज हैं। लेट्स सी इस वीडियो में क्या है, फिर हम कोई बात कर सकेंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 इन। ये हमने देखा था वीडियो, मुझे याद पड़ता है क्लिप कहीं देखा था, दुबई का ही है। वो दुबई में जो न्यू मंदिर बना था ना, ये उसका है। मेरी मंकी गंगा, ये नया है। अरे तेरी मंकी जमुना था। हैं? ओके, कोई शो है मेरे ख्याल मेरी में। मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना था, बोल राधा बोल संगा। जहां पूरी दुनिया में सनातन धर्म को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इस्लाम धर्म को खुली पूरी छूट दुनिया में मिली तो है। नहीं, सिर्फ इंडिया में। जहां इस्लाम धर्म के लिए कोई कानून नहीं है और सनातन धर्म के लिए सारे कानून बन याद गए आ हैं। जाते हैं। 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। लेकिन कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर इस्लाम देश डर रहा है। जी हाँ, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म देश? खतरे में है। अच्छा, जहाँ यूएई। लाखों मुसलमानों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। She name is Gopinath Das. ये तो वो नहीं है, वो इस्कॉन। जगह कौन सी है? भारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परिमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, संस्कृत में है लगता है। शब्द दिग्घोषित हुआ। हंस क्यों रहे थे लोग लास्ट वाले पार्ट में, मुझे नहीं पता। ओके, तो हमने इसमें 4 5 क्लिप देखे हैं और मेरे ख्याल में इतना मटेरियल है कि हम डिस्कशन कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिप था, हमने देखा था, ये बेसिकली दुबई में एक न्यू मंदिर, दुबई में या यूएई में ओवरऑल बात करते हैं, वहाँ पे एक मंदिर बना था। उसका एक विजुअल भी हमने देखा था, वो जिसमें दो जो है ना वो केसरी लिबास में थे और बाकी सब वाइट में थे, वो अरबी खड़े हुए थे। तो वो हमने विजुअल देखा था। ये जो औरतों वाला क्लिप था ये वहाँ का था और ये हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। दुबई या यूएई इटसेल्फ एक ऐसा इस्लामिक कंट्री है जो कि पूरी तरह से बाकी सबको आज़ादी देता है कि वो अपने अपने मज़हब पे या अपनी अपनी इबादत गाहें कायम करके अपनी इबादत कर सकें। ठीक है, दुबई इन एक्चुअल, इन अ ट्रू सेंस जो है ना मजहबी आज़ादी आपको देता है। अनलाइक जैसे पाकिस्तान में है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सबको मजहबी आज़ादी हासिल है, लेकिन ऐसा हम देख नहीं सकते।
हम जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ देखते हैं वहाँ पे सिर्फ मस्जिदें बनाई जाती हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए कोई कम्प्लेक्स ऐसा कुछ नहीं दिखता। और अगर कभी कोई कह ही दे तो मौलाना ब्रिगेड निकल आती है। जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा था कि इस्लामाबाद में एक मंदिर है जो कि बहुत बुरी हालत में जा चुका है, उसको रिस्टोर करके एक्सपेंड किया जाएगा, और हमने देखा कि मौलाना ब्रिगेड आ गई। इसी तरह मुल्तान में जो वो मंदिर था 5,000 साल पुराना, वो रिस्टोर करने की बात हुई तो उस पे भी लड़ाई शुरू हो गई। तो इन अ ट्रू सेंस अगर कोई मजहबी आज़ादी दे रहा है तमाम मज़ाहब को तो वो है दुबई। उसके बाद हमने देखा वो अरब जो थे वो कुछ भजन टाइप कुछ गा रहे थे, और शायद जो है ना कोई परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट क्लिप हमने देखा कि वो दिखा रहे थे कि इस्कॉन और एक कोई मंदिर था, पता नहीं क्या था, वहाँ पे लोग जो है वो शलवार कमीज़ से पहनी हुई थी, टोपियाँ सर पे थी, लेकिन वो भजन गा रहे थे। तो अगर इसके साथ कॉन्टेक्स्ट लिखा होता ना या लोकेशन लिखी होती तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हम कर पाते। और फिर लास्ट में वो चचा थे जो कि महाभारत का कुछ सुना रहे थे। मुझे नहीं पता, वो बड़ी सख्त आप सख्त कह रहा हूँ, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी, और संस्कृत थी मेरे ख्याल में, प्योर संस्कृत थी। तो कुछ वर्ड तो समझ में आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे, और लास्ट में सब हंसे भी वो जब वो उन्होंने कुछ आवाज़ सी निकाली। तो उसका तो मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आई बात। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा जी कि इन अ ट्रू सेंस हमें सबको मजहबी आज़ादी देनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम कहते तो हैं कि सब जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल दूंगा कि सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम डिवीजन रखते हैं कि अगर पाकिस्तानी मुस्लिम है और मुस्लिम में भी अगर अपने फ़िरके वाला है तो और हकूक़, अगर दूसरे फ़िरके वाला है तो और मामलात, और अगर नॉन मुस्लिम है तो फिर तो बिल्कुल ही डिफरेंट मामलात। डिवीजन हम रखते हैं और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं टेररिज्म की फॉर्म में। जगह जगह हमारे यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और जो सनातन को दबाने की जिन्होंने जिक्र किया वो ये मैं कहूँगा, देखो अगर आप अरब वर्ल्ड में देखें, सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, मिडल ईस्ट ओवरऑल सारा ही जो है ना, मैंने आज तक वहाँ पे न्यूज़ नहीं देखी कि उन्होंने किसी भी सनातनी को तंग किया हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में। ये जो हमारी पट्टी है ना यहाँ पे, अब इंडिया इटसेल्फ इतना बड़ा मुल्क है और 1.2 जो है ना बिलियन आप कह लें कि वहाँ पे सनातनी रहते हैं। बाकी सब जो 0.3 हैं वो तो ऑलमोस्ट माइनॉरिटीज़ के हैं। तो 1.2 होने के बावजूद जो है ना, बिलियन होने के बावजूद सेकुलर कंट्री कहा जाता है। इस वजह से इन्होंने ये कही बात की कि दबाया जाता है, क्योंकि सिर्फ ये प्रॉब्लम इंडिया में ही नज़र आता है कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी के लिए अगर कोई कानून या कुछ बनाया जाता है तो माइनॉरिटी वाले उठ खड़े होते हैं, जी हमें दबाया जा रहा है। ये फैक्ट है भाई, ये दिखता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ एक्सप्लेनेशंस हो तो वो भी दीजिएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।